तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज साइंस का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये परीक्षा वाली बुक से है और वन लाइनर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रस विद्या का जनक कौन था? तो नागार्जुन रस विद्या का जनक थे। प्राचीन भारत में नागार्जुन थे। ठीक है, उसके बाद में नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या था? तो रस रत्नाकर। इनके नाम पे ही वैसे रस विद्या का जनक कहा जाता था ना इनको, तो ये रस रत्नाकर इनकी पुस्तक का नाम था। उसके बाद में प्राचीन भारत की धातु विज्ञान उन्नत था, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण ना मेहरौली लौह स्तंभ पर की गई पॉलिश, जो कि दिल्ली में है, मेहरौली स्तंभ। ठीक है, इसको सवाई राजा जयसिंह के टाइम में बना था और ये दिल्ली में है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता। साथ ही साथ में सुल्तानगढ़ की महात्मा बुद्ध की जो 7.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है ना, उसमें भी उन्नत धातु विज्ञान का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में ही है। ओके, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। शून्य तथा दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने माना जाता है? तो शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार करता ना आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट थे, जिसके नाम पे पहले हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। उसके बाद में किस भारतीय सम्राट में दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एवं मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की? तो सवाई राजा जयसिंह ने स्थापित की थी। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एवं मथुरा में वेधशाला था। भारत के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड का नाम क्या है? तो निस्ट नाम है। निस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी निस्ट का नाम है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड निस्ट। किस भारतीय गणितज्ञ विज्ञानी ने संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था श्रीनिवास अयंगर रामानुजन ने। ठीक है, तो इन्होंने संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, संख्या सिद्धांत श्रीनिवास अयंगर रामानुज और शून्य व दशमलव प्रणाली के आविष्कारक आर्यभट्ट। मुगल काल में लंबाई के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता था? तो गज। 1 गज, 2 गज, 3 गज ऐसे कहा जाता था ना। ठीक है, तो गज का प्रयोग किया जाता था मुगल काल में। भारत में मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1956 में भारत में मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ। रत्ती किस राशि का मापन करने वाला मात्रक है? तो द्रव्यमान का। द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, तो 1 रत्ती, 2 रत्ती, तो इसको द्रव्यमान का ये क्या है? मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो खगोलिकी के अंतर्गत या फिर एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ना हम लोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन खगोलिकी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत किया जाता है? गतिशील द्रव, जो द्रव जो क्या है, जो फ्लो में है, फ्लो कर रहा है, तो ये द्रव गतिकी के अंतर्गत होता है और इसको हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। द्रव गतिकी को इंग्लिश नाम हाइड्रोडायनेमिक्स है। तो द्रव गतिकी के अंतर्गत हम लोग गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन करते हैं। शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो काइनेस्थेटिक कहा जाता है। काइनेस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक बनने की कोशिश करते हैं ना हम लोग, तो वैसे काइनेस्थेटिक ऐसे करके याद कर लेना। सेलिनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो चंद्रमा का अध्ययन है सेलिनोलॉजी। ठीक है, सेलिनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन है। उसके बाद में केकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो केकोलॉजी में ना मानवीय सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। केकोलॉजी में मानवीय सुंदरता का। एल्केमी क्या है? तो एल्केमी ना ये धातु विज्ञान से संबंधित है और इसके अंतर्गत ना प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करने की विधि खोजते थे। तो एल्केमी के अंतर्गत ना जो सस्ती धातु है उसको बहुमूल्य धातु में परिवर्तित करने की विधि खोजते थे। नेक्स्ट है, प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत, और उसको इसका इंग्लिश नाम है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी के अंतर्गत प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसको प्रदान की जाती है? तो स्टीफन विलियम हॉकिंस को दी जाती है। आधुनिक आइंस्टीन स्टीफन विलियम हॉकिंस, जो कि ब्रिटेन के थे। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। इन्होंने ही परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी।
नेक्स्ट है क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है। तो जो क्रिस्टलिकी के अंतर्गत एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर जो डालकर उनके विवर्तन का अध्ययन करते हैं ना, उसी से हम लोग क्रिस्टलों की संरचना जानते हैं। क्रिस्टलिकी के अंतर्गत एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर डालकर उनके विवर्तन का अध्ययन ही क्रिस्टलिकी कहलाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, तो इसको साइबरनेटिक्स कहा जाता है। मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन साइबरनेटिक्स में किया जाता है। उसके बाद में आता है विज्ञान की किस क्षेत्र में हम श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो खगोलिकी या फिर एस्ट्रोनॉमी में ना हम व्हाइट ड्वार्फ का अध्ययन करते हैं, खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी में। छह तारा मतलब डीजनरेटेड स्टार किसको कहते हैं, श्वेत वामन तारे को ना छह तारा कहते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जा रहती है तो वो श्वेत वामन के तारों की तरह दिखता है। किसी वस्तु की त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो थ्री डायमेंशन में हमको याद करना है होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी ना थ्री डायमेंशन छवियों को क्या करता है, तकनीक छवियां रिकॉर्ड करता है और पुनरुत्पादित करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो क्रोनोलॉजी क्रोनिक मतलब कि समय या अवधि का अध्ययन हम लोग क्रोनोलॉजी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसआई की 7 मूल व देखो एसआई की जो हम लोग इकाई हैं उसको देखने वाले हैं। ये एसआई में 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि और मात्रक देखेंगे। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई लेंथ होता है और लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं। उसके बाद में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं। द्रव्यमान मास का मात्रक ना किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना द्रव्यमान है उसका, तो उसका भार कितना है, किलोग्राम में केजी में नापते हैं। टेम्परेचर का मात्रक ना हम लोग केल्विन में नापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना है उसको हम लोग केल्विन में नापते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। और ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ना हम कैंडेला में नापते हैं। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ना हम लोग मोल में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। तो लंबाई को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मास को किलोग्राम में, टेम्परेचर या ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। उसके बाद में 2 पूरक राशि है। तो समतल कोण है, प्लेन एंगल को रेडियन में नापते हैं और घन कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। समतल कोण को प्लेन एंगल को रेडियन में नापते हैं और घन कोण सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में नापते हैं। तो चलो अब इससे और भी हम लोग इसका देख लेते हैं, इसके संकेतक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब ना महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक और ना उसकी ना निगमन सूत्र देते हैं। सबसे पहले हम लोग निगमन सूत्र। तो आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है आयतन। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन का कितना लंबा है, लंबाई फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई आयतन हो जाता है। चाल तो दूरी बटे समय होता है, ये सबको पता है। उसके बाद घनत्व जो क्या होता है, घनत्व मतलब किसी की डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब उसके भी मास कितना है और कितना वो डिवाइड बाय कितना वो आयतन घेरता है। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान कितना है और वो कितना आयतन घेरता है, इसी को हम घनत्व कहते हैं। त्वरण किसको बोलते हैं, त्वरण होता है, बहुत पूछा जाता है ये, वेग परिवर्तन अपॉन समय जो होता है ना उसको त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन अपॉन समय इज इक्वल टू त्वरण। बल का आपको फॉर्मूला तो पता है, m इंटू ए। तो बल का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा, F इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। कार्य का क्या होता है, कार्य अब जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कार्य करा भी जा रहा है। तो बल लग रहा है, लेकिन बल की दिशा में विस्थापन भी हो रहा है। अगर हम बल लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तो कार्य किसको बोलेंगे, बल लगाया गया लेकिन सही दिशा में और विस्थापन भी हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। उसके बाद में शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है,
तो शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक ना कार्य अपॉन समय होता है। सामर्थ्य को हम P से दर्शाते हैं, ठीक है, शक्ति वॉट, ठीक है। तो शक्ति अगर हमारे पास है, सामर्थ्य है, तो कैसे होता है कि कितना काम किया और तुमने कितने समय में किया, मतलब कि उस समय कितना था, मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ही शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में 8वां है, 8 नंबर का आवेग है। तो आवेग का क्या होगा, बल इंटू समय अंतराल होता है, मतलब बल लगा और मल्टीप्लाई है समय अंतराल कितना था, तो ये आवेग हो गया। और संवेग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग द्रव्यमान गुणित वेग संवेग होता है। द्रव्यमान गुणित वेग इज इक्वल टू संवेग, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। उसके बाद में दाब क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल होता है दाब, मतलब बल लगा लेकिन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि एक बॉटल में पर्टिकुलर एक एरिया हो गया और उसमें बल लगा, तो वो क्या होगा, दाब होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हम लोग पर्टिकुलर एरिया में बल जो क्षेत्रफल में लगाते हैं उसी को हम लोग दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। उसके बाद में यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक है, जो कि इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आयतन का पता है आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है आयतन का। तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं और ऊंचाई को मीटर में नापते हैं। तो निगमित मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन का घन मीटर हो जाएगा, मतलब m⁻3। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस में नापते हैं, मीटर में, और समय को किस में नापते हैं, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में घनत्व का क्या होगा, द्रव्यमान अपान आयतन होता है, और द्रव्यमान का किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और आयतन को किस में नापते हैं, हम पहले भी देखे हैं आयतन को घन मीटर में नापते हैं। तो किलोग्राम अपॉन घन मीटर जो क्या हो जाएगा, किलोग्राम घन मीटर ना घनत्व का हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय होता है। तो वेग वेग परिवर्तन का होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, और समय का तो सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड हो गया स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। उसके अंदर बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो द्रव्यमान मतलब मास को किलोग्राम में नापा जाता है, और त्वरण को किस में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापा जाता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा बल का। और बल को न्यूटन भी बोल देते हैं। कार्य का क्या होता है, कार्य का न्यूटन मीटर बोल देते हैं, ठीक है। कार्य का क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो बल मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बल की दिशा में विस्थापन मतलब मीटर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को ना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को ही ना न्यूटन बोल देते हैं। तो कार्य का क्या होगा, न्यूटन हो जाता है। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक ना कार्य अपॉन समय होता है, शक्ति या सामर्थ्य का मतलब। तो इसका ना कार्य जूल में, हम लोग कार्य को जूल में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, या फिर वॉट से। शक्ति या सामर्थ्य अगर हमारे पास पावर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉट लगाएंगे। और कार्य का तो जूल होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर को जूल बोलते हैं, और बल को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। बल को न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कार्य को जूल से, न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है। कार्य जूल मतलब काजू, ऐसा करके याद रखना। उसके बाद आवेग का क्या होता है, बल इंटू समय अंतराल होता है। तो बल को न्यूटन में और समय अंतराल सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा आवेग का। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये संवेग का हो जाएगा। दाब का क्या होता है, दाब एक पर्टिकुलर बल लगाया गया और पर्टिकुलर क्षेत्रफल में लगाया, तो बल अपॉन क्षेत्रफल हो जाता है दाब। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, और बल का तो न्यूटन होता है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।